प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक समसामयिक मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ, और वो है भारत चीन संबंध को लेकर के नत्थी वीजा का मुद्दा। ये नत्थी वीजा का मुद्दा है तो काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन अभी हाल ही में 28 जुलाई 2023 से आपके 8 अगस्त 2023 तक चीन के चेंगजू शहर में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स यानी वुशु टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसमें भारतीय टीम को भी शामिल होना था और भारतीय टीम में 8 खिलाड़ी, 1 कोच और 3 का स्टाफ यानी कुल 12 सदस्यों को जाना था। चीन ने चालाकी क्या की कि खिलाड़ियों को समय पर वीजा उपलब्ध न करा करके उसने ये कहा कि आप एयरपोर्ट पहुंचिए, वहीं पर हम वीजा उपलब्ध करवा देंगे। अब खिलाड़ी एकदम तैयार होकर के कहां पहुंच गए, आपके एयरपोर्ट पहुंच गए और वीजा का इंतजार करने लगे। अब उसने देर रात वहां पर वीजा भिजवाया, लेकिन भारत सरकार भी इस मामले में सजग थी और वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है चीन की गतिविधियों को। चीन के मामले में विशेष सजग हैं और भारत में राजनीतिक स्थिरता है, एक मजबूत सरकार है, राइट नाउ कठोर डिसीजन लेने में समर्थ है। तो जो वीजा भिजवाया तो उसमें देखा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी थे, इसमें उन तीनों खिलाड़ियों का साधारण वीजा न देकर के उसने नत्थी वीजा दे दिया। भारत सरकार ने तुरंत यह निर्णय लिया कि अब कोई भी खिलाड़ी चीन नहीं जाएगा। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी साधारण वीजा पर खेलने के लिए नहीं जा सकते तो बाकी खिलाड़ी भी नहीं जाएंगे, और बड़ा बोल्ड डिसीजन लेते हुए अपने खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया और इस टूर्नामेंट में भाग लेने से मना कर दिया। आइए अब समझते हैं कि साधारण वीजा और नत्थी वीजा में क्या अंतर है और चीन ने यह खेल क्यों खेला, और चीन की इस चालाकी को भारत ने अपनी होशियारी से जो ये करारा जवाब दिया है, राइट, इसके क्या नेतार्थ होंगे, इन सारी बातों पर हम लोग विस्तार से सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वीजा है क्या। वीजा का मतलब है कि भाई जब एक देश का निवासी दूसरे देश में यात्रा करता है तो उस देश से अनुमति लेनी होती है। इस अनुमति को ही हम वीजा कहते हैं। अब यहां यह जान लीजिए कि विदेश यात्रा करने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट हो गया आपके पास पासपोर्ट, और दूसरा डॉक्यूमेंट हुआ आपका वीजा। ये जो पासपोर्ट है ये तो वहां से बनवाना पड़ेगा जहां के आप निवासी हैं यानी नागरिक हैं। जैसे अगर भारत का कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाहेगा तो उसे पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट कहां बनवाएगा वो, यानी पासपोर्ट भारत सरकार उसको बना करके देगी। इस पासपोर्ट का मतलब होता है कि आप जो भारत में एक सभ्य नागरिक के तौर पर आप जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात विधि के शासन का सम्मान करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, किसी तरह की आप एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, यानी ये सारी बातों की छानबीन करने के बाद भारत सरकार द्वारा आपको पासपोर्ट जारी किया जाता है। अब ये पासपोर्ट का मतलब ये हो गया कि अब दूसरा देश आपके बारे में निर्णय अनिर्णय की स्थिति में नहीं होगा कि ठीक है, ये जो व्यक्ति हमारे यहां आने की अनुमति मांग रहा है तो ये व्यक्ति कैसा है, साफ सुथरा है, यानी ये हम जब वहां ये कानून का अनुपालन करता है, वहां की सरकार इसके बारे में पूरी तरह से विश्वसनीय है, तो ये हमारे यहां पर भी आकर के कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं करेगा, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये इस बात का प्रमाण होता है आपका पासपोर्ट, राइट। तो पासपोर्ट मूल दस्तावेज हुआ आपके पास विदेश यात्रा करने के लिए, और भारत में ये किससे प्राप्त होगा आपको, भारत सरकार से। अब
वीजा का मतलब क्या हुआ कि पासपोर्ट आपको भारत सरकार से मिल गया। अब मान लीजिए आप पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते हैं, राइट, क्योंकि आप भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, राइट, या आप अमेरिका की यात्रा करना चाहते हैं, राइट, या आप किसी अन्य कंट्री की, यूरोपियन कंट्री या कोई भी उसकी यात्रा करना चाहते हैं, तो उस देश से आपको अनुमति लेनी होगी, आपको अपने इस पासपोर्ट के आधार पर। तो आप अप्लाई करेंगे वीजा के लिए। तो वीजा कौन देगा? जिस देश की आप यात्रा कर रहे हैं। पासपोर्ट कौन देगा? जिस देश के आप निवासी हैं, राइट, विधिक निवासी हैं वहां के। तो वहां से आपको क्या मिला? पासपोर्ट और वीजा जिस देश की आप यात्रा कर रहे हैं। तो वीजा का मतलब क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है तो उसे उस देश से अनुमति लेनी होती है, जिसे वीजा कहते हैं, और बिना पासपोर्ट के ये वीजा आपको नहीं मिलेगा, पहले पासपोर्ट का होना जरूरी है। अब आइए, जब वो देश आपको अनुमति देगा तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आप हमारे यहां क्यों आना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, राइट। तो यात्रा का उद्देश्य क्या है, कितने समय तक आप रहेंगे, राइट नाउ ये सारा विवरण आपको उस एप्लीकेशन में देना होता है जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं अपने पासपोर्ट के साथ। इज इट क्लियर? अब होगा क्या, ध्यान से समझना। अब इस आधार पर अब वो आपका वीजा अगर अनुमति दे दी उसने, यानी वीजा आपको दे दिया, तो अब यहां पर ये समझिए, इसका मतलब कई तरह के वीजा होते हैं। जैसे आपका उद्देश्य है कि भाई मैं तो वहां पर ये पर्यटन के उद्देश्य से आना चाहता हूं, तो ये पर्यटन वीजा हो गया। आप कोई नौकरी पेशा करने के लिए जा रहे हैं तो वो भी एक वीजा होता है। आप अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, राइट नाउ, या कोई व्यापार व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं, तो इस आधार पर उसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। या आप किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के माध्यम से आप जाना चाहते हैं तो वो एक अलग तरह का वीजा होता है, राइट। तो ये सारे वीजा के प्रकार हैं। अब वो तो एक विधिक कॉन्सेप्ट हो गया, एक देश का दूसरे देश के साथ संबंधों को लेकर के, राइट, और ये ऑर्डिनरी वीजा कहलाता है। अब आइए नत्थी वीजा। नत्थी वीजा और साधारण वीजा में क्या अंतर है, ताकि आप इस खेल को समझ सकें कि चीन क्यों नत्थी वीजा का प्रयोग कर रहा है। तो आइए, साधारण वीजा की अगर हम बात करें तो साधारण वीजा में पासपोर्ट पर यात्रा विवरण के कागज को चिपकाया जाता है। यानी जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, राइट, और जब आपको अनुमति दे दी जाती है कि आप इस उद्देश्य से इतने समय के लिए, ये सारा विवरण उस पर होता है, तो उस कागज को आपके पासपोर्ट पर क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, यानी चिपका दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पासपोर्ट पर आपकी यात्रा का विवरण हो गया, ठीक। नत्थी वीजा में क्या किया जाता है कि विवरण सब कुछ होता है यात्रा का, लेकिन उस कागज को आपके पासपोर्ट पर चस्पा करने के स्थान पर उसको स्टेपल कर दिया जाता है, इसलिए इसे नत्थी वीजा कहते हैं। यानी नत्थी करना, स्टेपल करना, राइट नाउ, यानी उसको स्टेपल का मतलब है आप स्टेपल को हटा दीजिए, उसको निकाल लीजिए कागज को, राइट। तो अब क्या रिकॉर्ड रह जाता है, कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप उसको चिपका देंगे तो अब वो स्थायी हो गया, अब आप उसको उखाड़ नहीं सकते उससे। और इसको जब आपने नत्थी किया है तो नत्थी को आप हटा दीजिए, फ्रेश हो गया। तो ध्यान से आप समझिएगा, साधारण वीजा में आपके पासपोर्ट पर ही संपूर्ण यात्रा का विवरण होता है, जबकि नत्थी वीजा में जो कागज जिस पर यात्रा का विवरण होता है वो आपका नत्थी कर दिया जाता है, और इस प्रकार पासपोर्ट पर आपकी यात्रा का कोई विवरण नहीं होता है। यानी साधारण वीजा में आपकी जो उस देश में यात्रा करेंगे तो पूरा विवरण होता है, जबकि नत्थी वीजा में पासपोर्ट पर कोई विवरण नहीं होता है, एक अलग से कागज पर पूरा विवरण होता है और उसको स्टेपल कर दिया जाता है। अब होता क्या है, ध्यान से आप समझिए, जब आप उस देश में जितने समय तक रुके और अब आपकी यात्रा समाप्त हुई, तो यात्रा समाप्त होकर के जब आप लौटते हैं एयरपोर्ट पर, तो यानी जब आप एंट्री करते हैं तो साधारण वीजा के तहत आपके पासपोर्ट में जो विवरण दिया हुआ है आपकी यात्रा का,
उसी पर मोहर लगाई जाती है, वीजा जो चस्पा किया गया उस पर मोहर लगाई जाती है। तो यानी आपकी एंट्री की मोहर भी उस वीजा पर हो गई, और जब आप वहां से छोड़ेंगे तो वो मोहर भी आपकी एंट्री हो गई। यानी एंट्री और एग्जिट दोनों की डिटेल कहां हो गई? आपके पासपोर्ट पर हो गई। ये तो हो गया साधारण वीजा के मामले में। अब नत्थी वीजा में क्या होता है कि नत्थी वीजा में जब आप अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हैं और एयरपोर्ट पर आते हैं, तो एयरपोर्ट पर आते ही अब आपसे आपके पासपोर्ट से क्या किया जाता है? जो नत्थी किया हुआ कागज था, जो वीजा था, उसको उखाड़ लिया जाता है और उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है। यानी कि आपका नत्थी वीजा, आपकी एंट्री और एग्जिट टिकट, यानी जब आप वापसी का टिकट होता, वापसी का भी तो टिकट होता है, एग्जिट पास जो होता है आपका, उसको भी यानी फाड़ के फेंक दिया जाता है और पासपोर्ट आपके हाथ में थमा दिया जाता है। बात खत्म हो गई। अब आप समझिए कि आपके पासपोर्ट पर किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं है। यानी आप जब नत्थी वीजा के तहत जाएंगे तो उस कंट्री में आपने क्या किया, कितने समय तक रुके, किस उद्देश्य से गए थे, ये कुछ भी आपके पासपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। जबकि साधारण वीजा में आपके पासपोर्ट में आपकी यात्रा का पूरा लेखा जोखा का विवरण होता है। तो यह है आपके साधारण वीजा और नत्थी वीजा के बीच अंतर। अब आइए, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे 3 खिलाड़ी थे उनको साधारण वीजा उपलब्ध न करा करके उसने नत्थी वीजा उपलब्ध कराया। तो उसने ऐसा क्यों किया? अब जरा इसको समझिए, ध्यान से आप समझिए। विश्व स्तर पर भी बहुत सारे देश हैं जो नत्थी वीजा का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इसमें है आपका क्यूबा, ईरान, सीरिया और उत्तरी कोरिया। ये ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने चीन और वियतनाम के लोगों को नत्थी वीजा का प्रयोग किया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इनका इनके साथ समझौता हो गया है, इसलिए नत्थी वीजा में इन्होंने छूट दे दी है। अब चीन ने भी हमारे साथ बदमाशी करना शुरू कर दिया। और चीन ने क्या बदमाशी शुरू की है, ध्यान से आप समझना। चीन भारत के 2 प्रांतों यानी जम्मू कश्मीर, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश, अब ये क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो यानी यहां के निवासी और अरुणाचल के निवासियों के लिए वो नत्थी वीजा जारी करता है, यानी स्टैपल्ड वीजा जारी करता है। अब ये स्टैपल्ड वीजा जारी क्यों करता है और हमें इससे आपत्ति क्यों है, अब जरा इसको समझिए ध्यान से। देखिए, इसका यह कहना है जम्मू कश्मीर के मामले में नत्थी वीजा का प्रयोग ये 2009 से करता चला आ रहा है। आपत्ति हम लोग प्रकट करते रहे हैं, लेकिन उस समय आप देख रहे हैं कि भारत में थोड़ी सी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था और फिर एक अप्रोच भी होती है एक पर्टिकुलर दल की। तो अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी अप्रोच में और उससे पहली जो 2 रिजिम रही सरकार की, यानी यूपीए लीड गवर्नमेंट, उसकी अप्रोच में थोड़ा अंतर है, राइट। वर्तमान सरकार इन सब मामलों पर बड़ी विशेष ध्यान दे रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसका प्रमुख जो है नीति का आधार बना हुआ है। तो ध्यान से आप समझिएगा कि जम्मू कश्मीर के मामले में वो 2009 से इसका प्रयोग कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी वो इसका प्रयोग करता है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में उसका क्या कहना है? जम्मू कश्मीर के बारे में उसका यह कहना है कि भारत सरकार यहां के निवासियों की मॉनिटरिंग करती है विदेश यात्रा का, इसलिए हम इनको साधारण वीजा नहीं दे सकते, हम इसको नत्थी वीजा देंगे क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। कुछ इस तरह से वो बातें करता है। हालांकि ये निराधार है, ये गलत है और वो हमारे यहां पर नत्थी वीजा का प्रयोग इसलिए करता है ताकि हमारे यहां अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा सके, अलगाववादी शक्तियों को संरक्षण दिया जा सके। और इसका प्रमाण यह है कि जम्मू कश्मीर के जो अलगाववादी नेता हैं वो नत्थी वीजा पर चीन की यात्रा करते हैं। तो अलगाववादी नेता जो अलगाववादी नेता हैं जब वो चीन की यात्रा करेंगे नत्थी वीजा पर, तो भाई उनके पासपोर्ट पर कोई यात्रा का विवरण तो होगा नहीं कि वो किस उद्देश्य से गए थे, राइट। इसका मतलब वहां जाकर के चीन उनके साथ जब बातचीत करता है तो किस तरह की बातचीत करेगा आपको भी समझ में आ जाएगा ये स्पष्ट तौर पर।
राइट। तो जायज सी बात है कि इसके लिए वो भारत में अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है, राइट। तो ये तो हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर के। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के उसका क्या मानना है, जरा आप इसके थोड़ा मैप को कंसीडर कीजिए। देखिए, थोड़ा मैप देखिए इसका। ये आपका चाइना है, तिब्बत वाला एरिया, और ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, चीन का ये कहना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, वो ये मानता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपका चीन का हिस्सा है और भारत ने कब्जा कर रखा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इस अरुणाचल वाले हिस्से को अपने कंट्री का हिस्सा मानता है, लेकिन यहां के निवासियों को वो चीन का निवासी नहीं मानता है। कितनी हास्यास्पद बात है। उसका कहना है कि भाई यहां के जो निवासी हैं वो चीनी नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र हमारा है, राइट। इस तरह से वो दावा करता है। और आप देखेंगे कि वो इस तरह का दावा कुछ अपने साक्ष्य उठाता है, अपने कुछ जो उसके साम्राज्य थे उन साम्राज्यों का हवाला देता है कि भाई हमारा वो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में हमारा यहां तक विस्तार था, ये था, वो था, इस तरह से बात करता है। तो अगर चीन इस तरह से बात करेगा और जब भारत इस तरह से बात करने पर आ जाएगा और इस बात को ही मान्यता दी जाएगी, तो दुनिया में कोई देश है ही नहीं जो भारत का हिस्सा नहीं है। हम भी जब ये कहेंगे, महाभारत काल का जब हम जिक्र करेंगे, राइट, तो पूरी दुनिया पर, राइट, क्या आपका नॉर्थ और क्या आपका वेस्ट, राइट, दुनिया का कोई भी हिस्सा आप उठा करके देख लीजिए, राइट, वहां तक हमारा साम्राज्य था और साक्ष्य भी मिल रहे हैं। आपके सेंट्रल एशिया में विष्णु की मूर्ति कहां से आ गई, आप बताइए, राइट नाउ, जो केंद्र माना जाता है। तो अगर इस तरह से साक्ष्य की बात करेंगे, राइट, तो हमारा अशोक का काल हो गया, राइट। तो इस तरह अगर दक्षिण में आप चले जाएंगे तो चोलों के युग को आप उठा करके देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में कोई कंट्री बचता है, ये सारे कंट्री फिर हमारे अपने हो गए। तो ये कोई मतलब नहीं बनता है कि जिस तरह से चीन बात कर रहा है, राइट। अगर इस तरह से भारत भी बात करने लगेगा तो फिर चीन कहां रहेगा, राइट। दिस इज द थिंग्स। लेकिन हालात ये हैं कि वो अरुणाचल प्रदेश के मामले में उसकी ये राय है और उसने आक्रमण भी किया था 1962 में, जब इसे नेफा कहा जाता था। एक युद्ध भी हम लड़ चुके हैं उसके साथ। और वो इस अरुणाचल प्रदेश को क्या मानता है, वो दक्षिणी तिब्बत कहता है इसको। अब यहां के जो निवासी हैं उनको वो स्टेपल वीजा देता है। वीजा इसलिए देता है क्योंकि यहां के जो निवासी हैं उनको वो चीनी नहीं मानता है, राइट। और पहली बात। दूसरी बात, अब ध्यान से आप समझिएगा, अब हमें समस्या क्या है स्टेपल वीजा से, जरा उसको समझिए। हमें समस्या यह है कि जब स्टेपल वीजा से यहां से चीन जाएंगे तो पहली बात तो यह है कि हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा की चुनौती बनेगी कि भाई हमारे यहां का निवासी जब वहां स्टेपल वीजा पर जा रहा है तो वहां क्या करके आया है इसका हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पासपोर्ट पर तो कोई विवरण होगा नहीं, और जिस कंट्री में उसने एंट्री की है वो तो पूरी तरह से सुरक्षित है कि भाई हमारे पासपोर्ट पर गया है और उसने जो वीजा जारी किया उसने वहीं फाड़ करके फेंक दिया, यानी जब तक वो रुका तब तक वो है। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो उठा करके जेल में डाल देगा, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पर आया तो उसने क्या किया, उसको उठा करके सबको फाड़ फूड़ करके फेंक दिया और पासपोर्ट उठा करके उसको थमा दिया कि जाओ जाइए यहां से। तो भाई ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। और सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान से समझिएगा, कि यह हमारी मान्यता, यानी भारत एक देश है, एक स्वतंत्र संप्रभु देश है, तो हमारे इस पॉलिटिकल मैप को वो क्या कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है। यानी विश्व स्तर पर जो हमारी मान्यता है, जो हमारी पहचान है, राइट, उसको वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। यानी जब अरुणाचल प्रदेश के यानी बाकी सब हिस्से से लेकर के वो साधारण वीजा देगा लेकिन अरुणाचल को नहीं देगा, तो इसका संदेश क्या जाएगा दुनिया भर में कि इसका मतलब ये क्षेत्र आपका विवादित है, यानी ये भारत का हिस्सा नहीं है, जबकि ये भारत का अखंड भाग है। हम इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं?
जम्मू कश्मीर है, राइट नाउ, ये भारत का अभिन्न अंग है, राइट नाउ। यहां के लोगों को आप भाई नत्थी वीजा उपयोग कर रहे हैं और यहां के लोगों को आप नत्थी वीजा उपयोग कर रहे हैं, इसके बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं साहब आप मॉनिटर करते हैं। अरे मॉनिटर करने से मतलब क्या है? तुम मॉनिटर नहीं करते हो क्या? कौन सा कंट्री है जो मॉनिटर नहीं करता भाई? ये कोई तर्क है? और फिर अभी अरुणाचल की आप बात कर रहे हो, तो जब इस तरह की आप खुरापात कर रहे हो तो इन खुरापातों से क्या हासिल होगा? आप कौन सी गफलत में हो? क्या आप हमसे अरुणाचल ले सकते हो? है? जब भारत 1960 के दशक में उसकी ये स्थिति, 1960 के दशक में जब आप नहीं ले सके तो आज ले लोगे? या जम्मू कश्मीर को ले लेगा कोई हमसे? तो ये इस तरह की हरकतें करता रहता है दबाव बनाने के लिए। और अभी चूंकि सरकार काफी सजग है और उसने डोकलम में जवाब दिया ही है, लगातार इस बॉर्डर पर रिटेलिएट कर रही है भारत सरकार और विदेश मंत्रालय विशेष सजग है इसके बारे में। जब ये इस तरह का नत्थी वीजा का प्रयोग कर रहा है हमारे बारे में, तो भारत सरकार ने भी स्टैंड ले लिया कि ठीक है भाई, वन चाइना की जो पॉलिसी है उसको समर्थन करना हमने बंद कर दिया। एक चाइना की कोई पॉलिसी नहीं है, क्या मतलब है उसका? राइट, ठीक है। फिर हम भी तिब्बत, भाई जायज सी बात है कि तिब्बत के दलाई लामा हैं, उनको भी हम अपने यहां पर शरण दिए हुए हैं। यानी आप अगर हमारे साथ इस तरह की बात करोगे तो हम चुप बैठे रहेंगे क्या? और वर्तमान जो सरकार है उसका पूरी तरह से क्लियर स्टैंड है और जो भी तैयारियां हो रही हैं राइट नाउ, आप देख रहे हैं कि सबसे बड़े हमें चुनौती कहां से है? यहीं से है, परेशानी तो यहीं से पैदा हो रही है, राइट। तो इसके लिए हम लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हैं और अब आपकी ये पोजीशन नहीं है कि आप हमें आंख दिखा सकें या आप हमें धमका सकें, राइट। तो ये हुआ आपके नत्थी वीजा का मामला। और इसने जो चालाकी की, ध्यान से आप समझे, चालाकी क्या की कि इसने पहले से ही अगर वो नत्थी वीजा उपलब्ध करा देता तो बात अलग थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने ये सोचा कि चलिए भारत सरकार विशेष सजग है और इसको भी पता है कि मजबूत सरकार है, राइट, तो ये चलेगी नहीं। तो इसने क्या किया कि एयरपोर्ट पर भिजवा देंगे, नानुकर करता रहा और बोले कि एयरपोर्ट पर भिजवा देंगे। और इसके दिमाग में क्या था कि खिलाड़ी जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो रात के समय कौन ध्यान देने वाला है, राइट, रात के समय कोई ध्यान देने वाला होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि अरुणाचल के जो 3 खिलाड़ी हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, आपको नत्थी वीजा पर वो हमारे यहां यात्रा कर जाएंगे, खेल खिलाड़ी, और अपने निकल जाएंगे, हमारा काम चल गया। लेकिन विदेश मंत्रालय एस जयशंकर भाई बहुत सेक्रेटरी भी रहे हैं फॉरेन मामलों में, और ध्यान से आप समझिएगा कि विदेशी मामलों पर उनकी विशेष पकड़ है। और अब तो वो क्या है, आपके विदेश मंत्री भी हैं। मोदी की बड़ी दूरदृष्टि है, इस तरह के व्यक्तित्व को लेकर के आएंगे विदेश मंत्रालय में, राइट, उस दृष्टि का ही कमाल है ये। और माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे, इमीडिएट डिसीजन लिया कि अगर हमारे अरुणाचल के जो खिलाड़ी हैं अगर वो साधारण वीजा पर खेलने के लिए नहीं जा सकते तो बाकी के खिलाड़ी भी नहीं जाएंगे। और इमीडिएट अपनी टीम को यह निर्देश दिया कि एयरपोर्ट से वापस अपने अपने घर चले जाएं, कोई खेलने के लिए नहीं जाएगा। इस तरह का फैसला लिया गया। ध्यान से समझने की बात है इसमें कि भारतीय वुशु टीम में कुल 12 लोग थे, जिनमें 8 खिलाड़ी, 1 कोच और 3 स्टाफ। 3 खिलाड़ी अरुणाचल से थे और वो 3 खिलाड़ी कौन कौन? नेमन बांगशु, ओनिलो तेगा और मेपुंग लावगु। ये 3 खिलाड़ी जो हैं इनको इसने नत्थी वीजा जारी कर दिया था। और नत्थी वीजा जारी इसने कब किया? वो भी एयरपोर्ट पर भिजवाया। नत्थी वीजा एयरपोर्ट पर रात्रि के समय भिजवाया। भारत सरकार बहुत सजग थी इस मामले में और उसने एयरपोर्ट से ही अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया और चीन जाने से मना कर दिया। उसका स्पष्टतः, यानी कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये जो चीन का कूटनीतिक खेल है आपका, राइट, जो चीन का खेल है, इस खेल को क्या किया भारत सरकार ने पूरी तरह से क्या कर दिया, यानी उसको न्यूट्रल कर दिया। यानी आप जो चालाकी दिखा रहे थे
उस चालाकी को भारत की होशियारी ने उस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। किसके साथ? चीन के साथ, कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये था आपके नत्थी वीजा को लेकर के। और भी इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर समय समय पर मैं वीडियो लाता रहूंगा। आज इतना ही। और आपको किसी भी विषय वस्तु पर कोई आपको समस्या होती है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी, चाहे वो आपके पॉलिटी का विषय हो, इकोनॉमी का विषय हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, जनरल स्टडीज का किसी भी विषय से रिलेटेड हो, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का निदान करने के लिए हमारी ओर से एक मजबूत पहल की जाएगी, इस बात का आपको विश्वास दिलाया जाता है और समयबद्ध तरीके से आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद।